जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। कंदुल गिरत श्याम की मूरत, संत परोसो कर दो। संत सभा में बैठे तो निस दिन, पूना हाथ पकड़ दो। जो तो राम नाम चित धर दो, जो तो राम नाम चित धर दो, जो तो राम नाम चित धर दो, जो तो राम नाम चित धर दो। अब अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि कथा में सुनने से और कथा में बैठने से क्या होता है, तो ये दो पंक्तियां सुनो आप और इसका उत्तर देना है आप। किसी महान परमहंस के शब्द हैं, कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। अगलो जन्म पाछलो तेरो, अगलो जन्म पाछलो तेरो, दोई जन्म सुधर तो। अब आप हमें विचार करो जरा, अगर जो कोनो करके बता दे वे कथा के अलावा तो हम जब जाना। और कल भी हम आपसे वही प्रार्थना कर रहे थे, उस 7 दिन भी वही कर रहे। जो बीत गया है उस पे गौर करना बंद कर दिया है। और भगवान की कथा कह रही है प्रारब्ध बिगड़ गया है। प्रारब्ध पहले बना, प्रभु पाछे दिया शरीर। प्रारब्ध जो तुमने रचा था वो बिगड़ गया है। मनुष्य तन तो मिल गया पर बेडमनाओं से गिर गया। तो उन्होंने क्या कहा है, अगलो जन्म पाछलो तेरो, जो तुम छोड़ करके दोई जन्म सुधर दो। अब इसमें वर्तमान नहीं है, अभी इसमें वर्तमान नहीं है। अभी आप लोगों के काम की है बात और आपके भी काम की है, क्योंकि कोई भी आदमी मिलो सो तुम्हें जई कहने के फलानो काम नहीं बन रहा हो, और कोनो मिलो जई तुम्हें कहने वो काम तुम्हारा कब नहीं बन रहा। कबे बन है? जब बन है जब तुम भगवान की चरण शरण ग्रहण करोगे। खुद बन जाएगा, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि महामनः पहुंचे परमहंस के शब्द हैं। उन्होंने अपनी वृत्तियां जगाई, तब उनके मन में यह बात आई, तब उन्होंने बड़ा गहरार्थ लगाया। अगलो जन्म पाछलो तेरो, दोई जन्म सुधर तो, दोई जन्म सुधर तो। जो तो राम नाम चित धर तो, जो तो राम नाम चित धर तो, जो तो राम नाम चित धर तो, जो तो राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। कंदुल गिरत श्याम की मूरत, संत परोसो कर तो। जो तो राम नाम चित धर तो, जो तो राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो, जो राम नाम चित धर तो, जो तो राम नाम चित धर तो, जो तो राम नाम चित धर तो, जो तो राम नाम चित धर तो। अब देखिए, हम आप सबसे प्रार्थना करें। हम सोच रहे आगे की बने, और बिगड़ा है प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध नहीं सुधरेगा तुम्हारा वर्तमान नहीं सुधर सकता।
और जब तक वर्तमान नहीं सुधरेगा तुम्हारा भविष्य बने ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सके, कोई नहीं तुम्हारी गारंटी ले सकता। ये काम तुम्हें खुद करना है। अब खुद कैसे हो? खुद कैसे हो? तब उन्होंने बताया कि भैया जहां भी भगवान की कथा हो आप जहां वहां जाकर के बैठो। कथा में बैठने से सबसे बड़ी फायदा क्या है? बोले कथा में बैठने से सबसे बड़ी फायदा है कि व्यक्ति का प्रारब्ध बनता है। जो बीत चुका है, जो हम खो के आए हैं, वो बिगड़ गया है। बिगड़ा है तो हम इस मृत्यु लोक में आए हैं। अब परेशान हो रहे हैं, कोई रोग से, कोई कलह से, कोई कलेश से, कोई किसी से, कोई किसी से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अभिमान ये हमें ग्रसित कर रहे हैं। किसी न किसी चीज से हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमारा प्रारब्ध बिगड़ा है। जब जब भी भगवान की कथा जहां हो जाकर के आप बैठो। इसलिए नहीं बैठो कि हमें बहुत पुण्य मिलेगा, इसलिए नहीं बैठो कि अब भाई हमें फल मिल जाए। नहीं, तुम केवल ये भाव बना करके बैठो कि भोलेनाथ के मंदिर में किसी ने कहा था कि भगवान की कथा में बैठने से केवल और केवल प्रारब्ध बनता है। और अगर आपका प्रारब्ध इतना सा भी सुधर गया, आपका वर्तमान अष्ट सुधर जाएगा। क्योंकि बिगड़ा इसलिए है कि प्रारब्ध बिगड़ गया है। और अगर तुमने भगवान की कथा में बैठ बैठ करके अगर अपना प्रारब्ध बना लिया तो वर्तमान के बाप में बनने पाए। और अगर वर्तमान बन गया, मजाल है तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाए, मजाल है तुम्हारी मौत बिगड़ जाए, मजाल है तुम्हारा अगला जन्म बिगड़ जाए। लेकिन जहां से बात बिगड़ी है, और किसी और विद्वान के शब्द हैं, कहने वाले ने कहा है कि जिसकी मौत बिगड़ी है उसका ही अगला जन्म बिगड़ता है। तो जिसका जन्म बिगड़ता है उसकी जवानी बिगड़ती है, जिसकी जवानी बिगड़े उसी का बुढ़ापा बिगड़ता है, और जिसका बुढ़ापा बिगड़े पुनः उसी की मौत बिगड़ती है। तो दो दो परमहंसों के हम आपको सिद्धांत दे रहे हैं। एक कह रहा है प्रारब्ध बिगड़ गया है तो वर्तमान सूना लग रहा है, इसलिए भविष्य के लिए मत फिर, तू प्रारब्ध बना। भविष्य के लिए मत फिरो, तुम प्रारब्ध बनाओ। एक ये कह रहा है अगर प्रारब्ध बन गया तो आगे की बात बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मौत बिगड़ चुकी है, मौत बिगड़ चुकी है। तो तुम्हें अब क्या करना है? अब बोले पता ही तो है नहीं कि दवाई है कहां। तो उन्होंने बता दिया कि जयश्री नगर में बड़े महादेव मंदिर पर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोलोकवासी पावन परमहंस परम पूज्य श्री श्री 108 पूज्य श्री रेवादास जी महाराज की पावन तपोस्थली में सर्वजन हितार्थ कल्याण भगवान महादेव ने राम कथा का दरबार लगाया है। और वो राम कथा ही सबसे पहला काम क्या करती है? बोले सबसे पहले वो तुम्हारे प्रारब्ध से लड़ती है, वो तुम्हारे प्रारब्ध को बनाती है। और जिनका प्रारब्ध बन जाता है, ना वो वर्तमान को डरते हैं और ना वो भविष्य को डरते हैं। हमारा प्रारब्ध बिगड़ गया है, हम आशा लगा करके आए हैं कि हमारा प्रारब्ध बने। आप भोलेनाथ की शरण में बैठ गए हो। अब एक काम करना, यहां से जब जाने लगो तो तन्नक उनके सामने और जज्जो। जब यहां से जाने लगो तन्नक उनके सामने और जज्जो। और सामने जाकर के कहना कुछ नहीं है, केवल तुम्हें खड़े होकर के एक ही भाव बनाना है कि प्रभु अब भटकते भटकते बहुत देर हो गई, अब हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ऐसे हम कब तक भटकत रहे हैं। और अगर अब हम भटके और अब अगर मेरा प्रारब्ध अगर नहीं मिटा तो प्रभु हमें लग रहा हो फिर हमारी हंसी करावे तुम फिर रहे हो, फिर हमारी हंसी कोई नहीं करा रहा है, तुम फिर रहे हो। तो फिर हाथ जोड़ करके गर्भगृह के सामने जाकर के जाते समय आप सब कहना, मजा क्या आ रहा तुमको, मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में, मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में, मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे
दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। सामने जाकर के खड़े हो जाओ और उनसे केवल एक ही बात कहो, अगर तुम कहो तो हम भटके, तुम कहो तो हम फिरे दोरों दोरों, पर हमें विश्वास तो तुम पे होगा है। मजा क्या रहा तुमको, मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। अब आप जरा भजन की पंक्ति भी सुनो, हमारी पूरी बात प्रमाण भजन की पंक्ति कर रही है। ये भजन मेरा नहीं है, हमने नहीं बनाया, ये किसी परमहंस के जीवन की साधना है। उस साधना की पंक्ति देखो आप। हम 10 मिनट से जो आपसे बात कर रहे थे वह हमारी पंक्ति प्रमाण कर रही। हम भजन के मालिक नहीं हैं, भजन तो किसी ने तपस्या करके बनाया है, हम तो बिजूठन लाए बैठे हैं। पर शब्द की शैली देखो, कहने वाला क्या कह रहा है। जिस भी परमहंस के शब्द हैं जरा उसके हृदय को छुओ आप, क्या वेदना होगी उनके हृदय में प्रभु के प्रति। तो उन्होंने कहा यह वेदना ही तुम्हारे भाव को बदलने वाली है, तो क्यों ना इसी वेदना का सहारा ले लिया जाए। मजा क्या रहा तुमको, मजा क्या रहा तुमको मजा क्या रहा तुमको मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कुछ बिगड़ गया है, कछु बिगड़ गयो है, वो यह प्रारब्ध। कोई को भगवान के मंदिर में खड़े कह रहे हैं मजा क्या रहा तुमको, क्या क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। मेरी बिगड़ी बनाने में। मेरी बिगड़ी बनाने में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री मानस महापीठ का पूजन हमारे बिजौरा से सभी हमारे स्नेही हमारे आत्मजन, पूर्व में श्री राम कथा के यजमान रहे हमारे दोनों बंधु श्री मानस भगवान का पावन पूजन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत मान और बहुत बहुत सम्मान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बात आ गई ना, प्रारब्ध बिगड़ गया है। तो तुमसे अगर कोई कभी पूछे कि कथा सुनने से क्या होता है और कथा में बैठने से क्या होता है,
तो आज से आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, कथा में बैठने से सबसे बड़ा फल है जीवन में प्रारब्ध बनता है, और जिनका प्रारब्ध बनता है उनका वर्तमान बनता है, जिनका वर्तमान बने उनका भविष्य बनता है, जिनका भविष्य बने उनकी मौत बनती है, और उन्हीं का अगला जन्म बनता है। इसमें बीच में एक फायदा और है, हमने जो कल बताया था कि भगवान की कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि मरने से पहले अंत में राम दर्शन होगा। ये राम कथा का अप्रत्यक्ष फल है। जिसको भी राम कथा के पुराण से, राम कथा की पोथी से, मानस भगवान से प्रेम है, राम कथा ने कहा है मरने से पहले राम दर्शन कराएंगे। ये और बड़ी फायदा है श्री राम कथा जी की। तो तुमसे कोई पूछे कथा का फल क्या है, यह है। किसने किससे कहा? बोले सुमेरु पर्वत पर विराजमान श्री महामना भुसुंडी जी। जब श्री महामना गरुड़ जी जब वहां गए और गरुड़ जी बैठे ही हैं, और जैसे ही कागभुचुंड ने गरुड़ जी को प्रणाम किया, गरुड़ जी पानी पानी हो गए। अरे कागा तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तो वो वहां बैठे बैठे केवल एक ही काम करते थे। पहले तो जब वो बिल्कुल निज शुरू बैठे हैं तो उनके मुख से जो आवाज आती थी वो कहते थे राम, पर आवाज आती थी काएं काएं, इस प्रकार की आवाज आती थी, क्योंकि शरीर कौआ का हो गया था। पर बैठे बैठे उसी काय काय में कब राम राम आ गया ये पता नहीं चला, और अनंत वर्षों तक वो राम 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 उस कर्कश आवाज को भी कोयल बना दिया। कर्कश आवाज कोयल भी बनी। बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा कि मज्जन फल पे किए तत्काला, और काक हो ये पिक बकहूं मराला, वो ही कौआ कोयल की आवाज बोलने लगे। एक दिन पंख फैलाए श्री गरुड़ जी गए, और जब उन्होंने सुमेरु पर्वत के पास देखा, उनके मन में जो संशय था वो सुमेरु पर्वत से कुछ समय पहले ही संशय मर गया। संशय जिसका जीवन में मर जाता है, संशय जिसके जीवन से चला जाता है, उसी पर अहेतु की कृपा भगवान की होती है। और जीवन में जब तक संशय रहेगा, आप कहीं भी रहो, तुम्हारा कल्याण करने वाला संसार में कोई नहीं है। और तुमको लोग कहो महाराज जब लिखी बताओ कहां लिखी, तो बाबा तुलसी ने रामायण में लिखी, यहां संभुवस मन अनुमाना, वो दक्ष सुता नहीं कहू कल्याणा। जिसको भगवान पर संशय है उसका संसार में कल्याण करने वाला कोई नहीं है। ऐसा श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहे हैं, यहां संभुवस मन अनुमाना, वो दक्ष सुता नहीं कहू कल्याणा। उसका कल्याण संसार में कोई नहीं कर सकता जिसको भगवान के प्रति संशय आ रहा है। संशय जाता कैसे है? कैसे जाता है संशय? तो उन्होंने कहा कि केवल और केवल भगवान से अविरल प्रेम का, भगवान से केवल निर्मल मन का व्यवहार करने से जीवन का संशय जाता है। और जब संशय चला जाता है तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, अगर भगवान न होते तो खम्मा में कहां से आ जाते? अगर भगवान न होते तो हम तो सबसे बड़ी बात बता दें आपको, भगवान है कि नहीं है इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए आप सब। रात में जब तुम घरे सोए, हृदय पर हाथ रख के बताना भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हो, कौन कौन आदमी खबर लेके सांसें लेके सो, तो बताओ कौन कौन ने जब खबर करी थी कि नींद लग जाए है तो ऐसा न हो कि सांसों ले वो भूल जाएं, तो कौन सवेरों ने भाव तो 10 मिनट अगर शरीर से अगर श्वासा का व्यवहार नहीं हुआ तो बताओ शरीर किसी काम का बचेगा? केवल मिट्टी बचेगी, शरीर किसी काम का नहीं बचेगा। तो बताओ आप 10 दरवाजे भीतर तारों लंगड़ लगा के, लाक करके, बत्ती बंद करके, दरवाजों बंद करके सोई थी। मोहिन साजग सोवन हारा, गहरी नींद लगी थी। अब स्पष्ट करके बताओ, हृदय पर हाथ रखें, सांसें कहां से आ रही थी तुम्हारे शरीर में? बताओ, तुम सो रहे थे, सांसें कौन भर रहा था? बताओ हमें। और इसका उत्तर अगर किसी के पास हो, और खास तौर पे वे लोग बताओ जो उन कहते हैं भगवान है ही नहीं,
अगर भगवान नहीं है जो तुम्हें विश्वास है तो हम जब जाने, जब बिना सांसों की तुम रह के बता दे, हम तुम्हें जब जाने केवल और केवल तुम्हारी दार नहीं गल रही, इसलिए तुम कह रहे कि भगवान नहीं है। भगवान न होते तो जब सृष्टि ने होती, भगवान नहीं होते तो तुम ना होते और हम नहीं होते। है कोई जो सृष्टि को चला रहा है, वही परमात्मा है जो कण कण में, रज रज में और सब में व्याप्त है, वही भगवान है। बताओ सांसें कौन भर रहा है? बताओ सांसें कौन ने भरी रात में? दूसरा प्रमाण देखो आप सब। लोग कहते हैं इतने बड़े संसार में करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, आप हमें ये बताओ क्या भगवान की नजर में हम हैं? तो इसका भी हम आपको प्रमाण देते हैं। तुम्हें अगर कभी लगे कि क्या भगवान की नजर में हम हैं, तो वो जीवन में दिन, जिंदगी में दिन बिरले आएंगे। अब पकड़ना तुम्हारा काम है। वो आएंगे दिन, पर बिरले आएंगे। जिसके में आएंगे वो पकड़ ले, ये उसके ऊपर है। हम बता रहे भगवान, तुम भगवान की नजर में हो, कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटेगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान है। वो भगवान ने तुम्हारी खबर करी। तो सबसे बड़ा प्रमाण भगवान के लिए यह है कि तुम्हारे शरीर में जो सांसें भर रहा है वो केवल परमात्मा ही है, जो तुम्हारी एक एक सांस की खबर ले रहा है। जितना वो सांस की खबर ले वो बंद कर दे, उतना संसार तुम्हारी खबर ले वो बंद कर दे, हम लिख के दे दें। क्योंकि किसी का कोई नहीं है, पूरा स्वार्थ का बाजार है। ये रोना, ये धोना, ये केवल और केवल अगर हम आपको बताएं तो केवल लोक रीति है। बाकी वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। और अगर हो तो उदाहरण को हम तुम्हें बताएं। बताओ कितने आदमियों ने कितों से नहीं कह दी कि अगर तुम्हें कछु हो जाए तो हम फांसी लगा कर मर जाए? बताओ कितों ने नहीं कही? बताओ हमें। इस संसार में कितने लोगों ने नहीं कही? 10-50 से तो हमने कह दी कि जितना तुम्हें कछु हो जाए हम फांसी टांग लें और मर जाए। उनको हमारे 20 सालें हो गई, हमें बुखार तक नहीं चढ़ोगे। कल्पना करो आप। क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, उस स्वार्थ लाग करत सब प्रीति। अपने जो पूर्वज अग्रज अपने सियाने हते, ना जाने उनके मन में क्या चलता था। उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि लगत गैया की लात है, खावे सब तक जा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति वही बन कर गई, वर्तमान में स्थिति वह बन गई। और देखो हम बताएं दे रहे, ये बात में ना अतिशयोक्ति है, ना किसी के हृदय को कुठाराघात है। हम बताएं दे रहे, अगर तुम्हें बुढ़ापे में सेवा कराना हो तो घर में एक पुरानी भंडारिया जरूर रख दो। अगर बुढ़ापे में सेवा कराने हो तो एक पुरानी सी अलवारी और ना फिर दीवाल में एक भंडारिया जरूर रख दो। और वो में एक अधमरो सो डारे रज्जो तारो, और दिन में 3 बेर खोल गयो। और जो खोलो तारो और कज्जो जो को हाथ लगा तो सब हाथ तोड़ दे। घर को जो पता रेवे के में कछु धरो है, हम तो करे तो मुंह में 4 डड़ेल घी धरे रज्जो। मनो कोई को पतो ने पर पाए, उनको जो पतो रेवे के तो पगवा खाड़ चांदी धरी है, वो के 2-3 धरी है माला, 1-2 धरे हैं पेंडल सोने की। यही से बाई कह रही हाथ लगा दे तो हाथ तोड़ दे। तो वो बहाने बहू को जो पता रहे है कि तनक बाई से व्यवहार राखो, न दीदी आवे सुन के पांव पर लेवे, हम बहरे फिरत रह जाए। आ गई बात समझ में? न दीदी आवे सुबह आराम से सब सरका देवे, हम भंडर के देखत रह जाए। एक जो करियो तुम्हारे बुढ़ापो सुरक्षित चाहत हो तो 1-2 लाख बैंक में बैलेंस राख जो, 2-4 एकड़ जमीन राख जो। ये बहाने डिंडू में चाय अच्छी बन है, डिंडू की चाय अच्छी बन है। हार से कहूं से आओ तो बहू मोड़ा डांट है, दादा आ गए पानी दे आओ। और को मोड़ा ने कह दे हम नहीं जा रहे, तो फिर बहू कह दे ना वे और को लिख दे। सुर नर मुनि सब की यह रीति, अब वर्तमान की भी यही नीति। और शास्त्र की इसमें सम्मति, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है हम केवल अपनी वाणी से श्रृंगार कर रहे हैं, पर हम श्रृंगार परमहंसों की भाषा का कर रहे हैं। किसी विद्वान ने कहा है देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने,
देख लिया। है सब मतलब के यार हमने 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 देख लिया। तन निरोग धन जीव में जब तक, 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 मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। ओ मानेगा परिवार हमने देख लिया। तन निरोग धन जीव में जब तक, तन निरोग धन जीव में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। वो मानेगा परिवार हमने देख लिया। जिस जिस पर विश्वास किया है, 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 सबने मिलकर दगा दिया है। वो सबने मिलकर दगा दिया है। सबने मिलकर दगा दिया है। सबने मिलकर दगा दिया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। वो 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 देख लिया संसार हमने देख लिया। इसलिए किसी का कोई नहीं है, सब स्वार्थ का भरा बाजार है। हम स्वीकार करें बिल्कुल ना करें, यह हमारे ऊपर है। पर जीवन की गहराई पढ़ना इतना सरल नहीं है जितना हम समझ बैठे। तो भाग्य को बनाना और प्रारब्ध बनाना ये अगर किसी के बस का है तो वो केवल भगवान की लीला और कथा में है। तो तुमसे अगर कोई पूछे तो ये बताना, अगर तुमसे कहे कोई भगवान है कि नहीं तो दो बातें ये बता देना। सांसें ले रहे हो तो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, वो हैं जब तो तुम्हारे हिस्सा की सांसें भर रहे। दूसरी बात, तुम भगवान की नजर में हो कि नहीं हो, इसका उत्तर क्या है? तो हम आपसे प्रार्थना करके कहें इस बात को आप सब स्वीकार करना। जिस दिन आप एकांत में रहो, जिस दिन तुम एकांत में या तो डगर चलो, पथ पर चलो, मार्ग पर चलो, वाहन चलाओ, काम करो, व्यवसाय करो या व्यापार करो, रिश्तेदारी में रहो, मेहमानी मेजबानी में रहो, सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे तुम अकेले पलंग पर सोते रहो, चाहे तुम एकांत में अकेले बैठे रहो, आखेट में रहो चाहे बाजार में रहो, वन में रहो चाहे घर में रहो, जिस दिन तुम्हें एकांत मिले और जब तुम एकांत का अनुभव करो, और अगर जीवन में ऐसा मौका आ जाए कि बैठे बैठे तुम्हें केवल इतनी खबर आ जाए काका पूरी है सही न कर जाए, केवल इतना अगर तुम्हारे जीवन में एक निमिष के लिए समय आ जाए कि कब बैठी बैठी ऐसे में कब पूरी न कर जाए। पता ही तो परो नहीं आ रहे 50 साल के हो गए, पता ही नहीं परो 60 के हो गए, पता ही नहीं परो 70 के हो गए, और हो ये न विषय विराग भवन बसतवा चौतपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन, क्या सब व्यर्थ ही चला जाएगा? हमने कभी उस जीवन के महत्व को समझे ही नहीं, हमने कभी उस परिभाषा को पढ़ा ही नहीं। और अगर तुम्हें एक पल के लिए ऐसा लगे कि संसार झूठा है, सत्य अगर कोई है तो सत्यम परम धीमहि वो ईश्वर ही सत्य है, और एकांत में सभा में नहीं। जैसे तो बैठे तुम्हें भगवान को चिंतन हो रहा हो, ये बात अलग है। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के आपको सुना रहे,
आप भी वृत्तियां शुद्ध करने के लिए सुन रहे हो। तो इस समय अगर चिंतन हो रहा है तो इसमें ना हमारा गर्ज है ना तुम्हारा है। हम इसी जगह पर बैठे हैं कि जहां पर आने से मज्जन फल पे किए तत्काला का कहो ये बको मराला, ये तो तुरंत फल देने वाली कथा है। तो यहाँ अगर तुम्हारा चिंतन हो रहा है तो ये पुराण की महिमा है और जगह की महिमा है। पर जब तुम अपने घर में हो, आखेट बाजार में हो और बैठे बैठे तुम्हें खबर आ रही है इनके इतने पैसा देने हैं, उनसे इतने लेने हैं, परो मोड़ी के जाने हैं, साहू नाराव है, ढकानो करने हैं, अरे यार उनसे मिलने तो मुझके दिन से भी नहीं मिली। और ऐसा विचार करते करते अचानक वृत्तियां गुथ जाएं और मन एक कंदुक का आकार ले ले और उस कंदुक में ये मन फंसे और फिर फंसते हुए वो मन फिर तुमसे कहे काहे भैया इरे का यही में बदेरो बोने कर हो जैसे सब होने। और अगर मन में ये भाव आ जाए तो तुरंत आंखें बंद करके भगवान को प्रणाम कर लेना कि धन्य है प्रभु, हजारों अरबों की जनसंख्या में आज तुम्हें हमारी खबर आ गई, क्योंकि उस समय तुमने भगवान की खबर नहीं करी, भगवान तुम्हारी खबर कर रहे हैं। क्योंकि खुशकिस्मती जीवन में आएगी आएगी, तुम केवल दरवाजों खोले भर बैठे रहो। बस दरवाजा खोल करके बैठना, वो खुशकिस्मती जीवन में आएगी। बस ये नहीं कहना कि जगाने वाला तुम्हें जगाता रहे और तुम मुंह निशा में सोते रहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये सत्संग, ये लीला, ये दरबार काय के लिए लगे हैं? कथा तो उत्ती की उत्ती है। चौपाई की गिनती जितनी जबे हती उतनी आज है, जे दो जबे हती उतनी जबे हैं। न आज निमिष कोई घटाने वाला हुआ है, न बढ़ाने वाला हुआ है। पर ये दरबार काय के लिए हैं? तो केवल इसलिए हैं कि इतनी बड़ी सभा में अगर एक मन भी शरणागति स्वीकार कर जाएगा तो हमें तो ये लगता है कि हमारा तुम्हारा तो कहे कौन, भोलेनाथ को राम दरबार लगा वो सिद्ध हुज्जे, हम आओ तुम आओ तो ठीक कहा ही। अपन तो फिर भी स्वार्थी संसारी हैं। पर एक व्यक्ति की वृत्ति अगर रघुनाथ जी के चरणों की तरफ मुड़ गई तो मंदिर में बैठा महादेव प्रसन्न हो जाएगा कि चलो ठीक है। एक भी मन रघुनाथ जी के चरणों में चला गया तो हमें लगता है फिर करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान और रसरी आगत जात है सिल पे परे निशान। ये कली कलमस की जो अदाधुंद हृदय पर ये परत चढ़ी है, धीरे 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 छूटेगी। क्योंकि एक की छूटी है तो 100 की भी छूट है। देर है अंधेर नहीं है। बस इस शरणागति को स्वीकार करके भगवान की कथा में भगवान है कि नहीं है तो ये दो ही जवाब देना है आप सबके लिए। जे को तुमसे पूछे भगवान नैया तो तुम कर जो सांसें का तुम्हारे तो कुआ पहुंचा रहा हो। सांसें कौन की ले रहे हो? सांसें कौन की ले रहे हो? उनको कर्जा तो चुकाओ नैया, सांसें कौन की ले रहे हो? और भगवान तुम्हारी खबर कर रहे तो तुम उससे यही पूछना, क्या तुम्हें कभी स्वप्न में भगवान का ध्यान आया? का कहूं तुम्हें गाड़ी चलाते में भगवान को मोह से भगवान को नाम निकरो। अगर तुम गाड़ी चला जा रहे कहूं चले जा रहे हो और अचानक अगर ऐसा हुज्जे मौका हो, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा मौका आया होगा कि अचानक जमाने के प्रपंच में ढलक ढलक अचानक को भगवान को भजन हो लग हो, गाड़ी चल रही हो, राधे श्याम श्री राम मन सहवाचक जो आपने स्वीकार कर लिया हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वाहन चलाते भी भगवान का भजन चालू हो जाता है। आदमी जो भूल जाते हम जूता पहन रहे हैं, आदमी जो भूल जाते कहाँ जा रहे हैं, आदमी जो भूल जाते तो क्यों भूलता है? क्योंकि वो अपना आपा जब होता है, जब वो परमात्मा उसकी वेदना में बसता है तो अपने आप को ही भूल जाता है। इस बात का रामचरितमानस में प्रमाण है कि जाना हूं तुम्हें हो जाई। जिस दिन हमारा तुम्हारा तार जुड़ेगा सबसे पहले तुम संसार भूलोगे, और जिस दिन तुम संसार को भूल जाओगे उतने समय भगवान से तुम्हारा सीधा तार है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये फायदा है भगवान की कथा में बैठने की। बड़ा ही सौभाग्य है सभा के मध्य में हमारी पावन जन्मभूमि से हमारे कक्का जी श्री लखन सिंह जी इस पावन सभा के मध्य में विराजे हैं। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। हमारे भैया जगमोहन सेन जी भी इस पावन सभा में बैठे हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। अगरिया से हमारे सभी ब्राह्मण चरण विराजे हैं, उनके चरणों में अपना माथा रखता हूं। और सभी हमारे यत्र तत्र औरिया से भी, दीछई बिजौरा से भी भगवान के भक्त विराजे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने 7 दिन 7 रात महादेव मंदिर को चौकीदार बनाओ है हमें।
तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, हम अपनी तरफ से ही आप सबका वंदन, अभिनंदन और स्वागत साधुवाद करते हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता राजू दुबे जी इस पावन सभा के मध्य में विराजे हैं, मैं उनके श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ सूखा से। हमारे बड़े भैया विराजे हैं, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान मान करता हूँ। हमारे प्रदीप बिहारी जी के बड़े पिताजी हमारे बड़े भैया, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सभी का कुशल मान और सम्मान करते हुए बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ आइए मंगलमयी भगवान की कथा का चिंतन आराधन हम बड़े प्रेम से करें। तो उत्तर हो गए आपके, भगवान की कथा में जाने से बैठने से ये फल मिलता है। तो अगर आपके मन ने प्रभु की कथा की शरणागति स्वीकार करी हो तो कागभूषुंड जी तुम उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ आपके हिये में इतनी कहीं बातें कितनी बैठी। अगर बैठ गई हों तो राम कथा जी कह रही हैं, राम कथा के अच्छे प्रेमी रसिक बैठे हैं। राम कथा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले श्रोता की सहमति जरूरी है। जो राम कथा कहना जानता है वो सबसे पहले राम कथा की मर्यादा जाने। बिना श्रोता के इच्छा से राम कथा नहीं कहना है। एक बात तो जयशंकर जी कह रहे हैं कि रच महेश निज मानस राखा पायसु समय। बिना समय के भी नहीं, समय से ही करना चाहिए। और दूसरे अगर कर रहे हो तो सबसे पहले श्रोता से पूछो, क्या तुम लोग राम कथा के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा मन हमने 10-5 मिनट में भगवान के प्रति आकर्षित कर पाया? नहीं कर पाया तो हम और प्रयास करते हैं, क्योंकि हम आपको भगवत कथामृत का लाभ दे रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि एक भी बूंद आपके हिये से बाहर हो पाए, तो हमें उससे पहले आपकी आज्ञा की जरूरत है। और हम नहीं आपसे राम कथा आज्ञा मांग रही है, हम एक चौपाई से आज्ञा मांग रहे हैं ताकि आपको ये पता लगे कि राम कथा की महिमा क्या है। राम कथा जी खुद कह रही हैं कि जी बैठ तो गए हैं सब, पहले इनसे पूछो इनको हमसे प्रेम करने हैं का? और अगर प्रेम करना है तो पहले वो चौपाई बोलो जिससे इनका मन मेरे प्रति आकर्षित हो और हमारा मन इनके प्रति अहेतु की कृपा करने के लिए तैयार हो। यही बात कागभूषुंड ने श्री गरुड़ जी से भी पूछी। जब गरुड़ जी ने कहा कि कागभूषुंड ये बताओ जीवन का सार क्या है, तो कागभूषुंड ने यही कहा, कागभूषुंड गरुड़ के हिये की कलिमल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की पर दलन रोग भव मूर अमी की। पर सुनो भुसुंडी जी, कागभूषुंड ने कहा सुनो महाराज गरुड़ जी, तुम सुनना तो चाहते हो पर जो बात सुनने बैठे हो क्या उसके लिए तुम तैयार हो? ये शिव जी ने मैया पार्वती से भी कहा तुम सुनने को तैयार हो? सावधान, अगर हो तो कहें। भाई कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं और भाई चौपाई से हम आप लोगों से प्रार्थना करके कह रहे हैं। क्या प्यारी बात कही है। जो रामायण के प्रेमी